दोस्तों वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13 आपके टेक्स्ट बुक का। दोस्तों इस टाइप के सम जो है बहुत ही रेयर फॉर्म में हम लोग को क्वेश्चंस में दिए हुए हैं। शायद से एक या दो ही क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया है हमारे टेक्स्ट बुक में। लेकिन अगर हम वीर नर्मद की बात करेंगे तो वीर नर्मद में हमको पता है कि हमेशा कुछ ट्विस्टिंग टाइप में सम आते हैं। तो वो एक दो सम जो हम लोग छोड़ देते हैं उसी सम में से उन लोग पूछ लेते हैं। तो इसकी वजह से मेरे आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे टाइप के सम अगर आपको दिखे तो प्लीज उसको करिएगा। कोई भी ऐसा यूनिक सम मत छोड़िएगा जिससे आपको एग्जाम में डिफिकल्टीज बढ़ जाए। हम लोग इजी करने के चक्कर में जो डिफिकल्ट सम है उसको हम छोड़ देते और इसी की वजह से हमारे एग्जाम्स में क्या हो जाते प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो हम दोस्तों चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हम लोग को दिया क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना है फंड ऑफ कंपनी लिमिटेड का। ठीक है दोस्तों, यूनिक पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो हर बार हम लोग को प्रेफरेंस का अमाउंट जो है वो दे दिया जाता है, लेकिन इसमें सस्पेंस दिया है, प्रेफरेंस या रिडम्पशन सस्पेंस अमाउंट दिया है और उसी के साथ साथ फॉलोइंग एरियर्स का अमाउंट भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं हमारे सम पे। सम के लिए जैसे कि प्रोफोमा की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ प्रोफोमास बना के रखे हुए। प्रोफोमा के रिलेटेड भी दोस्तों में बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि मैम कौन से प्रोफोमास बनाने पड़ते। तो दोस्तों जब फंड फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात आती है तो कोई कंपल्सन नहीं रहेगा। आपको जिस प्रोफोमा के लिए वर्किंग करना है आप वो प्रोफोमा बना सकते हैं, यानी जिससे वर्किंग्स आते हैं वो हम बनाते हैं, जो हम डायरेक्ट सॉल्व कर पाते हैं वो हम डायरेक्टली रख देते हैं। ठीक, तो जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्रोफोमा बना के रख दिया है। हमारा वर्किंग कैपिटल है, कुछ लेजर पोस्टिंग है, पीएनएल अकाउंट और हमारा सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो दोस्तों सम पे चलते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे वर्किंग कैपिटल बनाएंगे। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी हम लोग को डायरेक्टली डाल देंगे। करंट एसेट्स का वैल्यू जो है वो है 4,12,500 और करंट लायबिलिटी का वैल्यू जो है वो है 5,16,000। और करंट लायबिलिटी हम लोग की कितनी है, करंट लायबिलिटी की वैल्यू देख लेते हैं, बस क्रेडिटर ही है, वो है हमारा 1 लाख और दूसरा है हमारा 1,60,000। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर करंट ईयर डाल दिया गलती से, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। इंक्रीज 516500 और 412500 इंक्रीज हुआ 10 से। अभी दोस्तों इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लायबिलिटी को हर बार मैंने क्या बताया, इंक्रीज होती है तो किसमें, तो 60,000 मैंने डिक्रीज कॉलम में डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ए माइनस बी लिखते हैं जिसमें असेट माइनस लायबिलिटी हो जाता है। तो ये माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर का, तो हमारा वैल्यू आया 312500। दूसरे का भी कर देते, 5165 माइनस 1,60,000, ये वैल्यू आया 356500। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल, डेफिनेटली फिगर्स हमको क्या पता चल रहा है, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है। कितने से इंक्रीज है माइनस करके देख लेते हैं, 44,000 से हमारा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है। अब ये 44,000 कहाँ पे डालेंगे दोस्तों, डिक्रीज कॉलम है। मैंने कुछ बेसिक सम समझाए थे, उसमें मैंने बताया था कि जब भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज आता है तो उसका इफेक्ट हम करंट लायबिलिटी का इफेक्ट तो वैसे ही डालना है। अगर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज और डिक्रीज होगा तो इंक्रीज है। ठीक है, तो पहला काम हमारा वर्किंग कैपिटल जो है वो बन गया। ठीक है, नेक्स्ट हम एडिशनल इंफॉर्मेशन सॉल्व करते हैं, जिसमें सबसे पहले बोला है it was determined to redeem the preference share at 15% premium. Calling areas on these shares were called up for this purpose, but the money received except 300 shares. शेयर्स के सारे पैसे मिल रहे हैं लेकिन 300 शेयर्स के पैसे हम लोग को मिल नहीं रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे तो प्रेफरेंस शेयर का ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देंगे। हम लोग को सिर्फ ओपनिंग बैलेंस दिया है जो कि है 2,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास कुछ भी नहीं है, कॉलिन एरियर्स वगैरह डायरेक्टली दे दिया है तो ये डैश हो गया। ठीक है,
उन्होंने क्या बोला है, कॉलिन एरियस का कितना पैसा नहीं मिला, 300 शेयर का पैसा। तो हम यहाँ पे कर देंगे कॉलिन एरियल, ठीक है, 300 मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे 100, 300 इंटू 100 कर दिए तो दोस्तों कितना हो जाएगा 30,000। बस सिंपल से हम लोग को माइनस करना है, 2,50,000 माइनस 30, 2,20,000 आया। अब उन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस कहाँ पे जा रहा है, डेबिट साइड में, तो उसको क्या करना है, रिडीम करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे रिडीम ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दोस्तों ये भी चीजें मैंने कुछ वीडियो में बताई थी कि अगर रिडीम आता है तो डेबिट साइड डाल दो, और अगर इशू आता है तो क्रेडिट साइड डाल दो, ठीक है। 2,20,000 का डिफरेंस है, उसमें 15% प्लस कर देंगे, प्रीमियम के साथ वैल्यू हो जाएगी 2,53,000। और दूसरे साइड हम बाय सिक्योरिटी प्रीमियम कर देंगे, डिफरेंस डाल दो, या 2,20,000 का 15% कर दो, एक ही बात हो रही है, 33,000 का हमारा आंसर है क्या। ये हमारा सबसे पहला काम प्रेफरेंस का कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे क्या बोला है दोस्तों, आफ्टर यूटिलाइजिंग जनरल रिजर्व इक्विटी शेयर फॉर नेसेसरी अमाउंट विद इशूड एट 15% प्रीमियम। जनरल रिजर्व को यूटिलाइज करना है और बाकी का पैसा हम लोग को 15% प्रीमियम में डाल देना है, विच वॉज फुल्ली पेड अप। लेकिन पॉइंट के बाद हम लोग को बोला है 1/4 ऑफ रिजर्व सो क्रिएटेड व्हाइल रिडीमिंग द प्रेफरेंस शेयर वाज यूटिलाइज्ड इन गिविंग बोनस शेयर, यानी पूरा का पूरा रिजर्व नहीं देना है, कुछ रिजर्व जो है प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए देना है, उसमें से हम लोग को क्या करना है, बोनस शेयर देना है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इक्विटी का ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देते हैं। ओपनिंग बैलेंस इक्विटी का हमारा है 1,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस हम लोग को दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है, ये हम लोगों ने डाल दिया। अब रिजर्व से हम लोग को क्या क्रिएट करना है, बोनस शेयर, है ना, जो हम लोग को कहाँ से मिल रहा है, प्रेफरेंस शेयर से। तो दोस्तों हमारा रिजर्व कितना है, जनरल रिजर्व आप देख सकते हैं कितना दिया है 2 लाख। तो 2 लाख का हमको क्या करना है 1/4 पार्ट, तो हम लोग को कितना है 50,000। मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता दिया है, वापस मैं यहाँ पे बता रही हूँ लिख के, 2 लाख का मैंने क्या कर दिया 1/4 पार्ट कर दिया, ठीक है। ये हम लोग का 50,000 क्या हो गया बोनस शेयर, और बाकी का बैलेंस इशू हो रहा है। इशू दोस्तों मैंने कभी जस्ट बताया किस साइड आता है, क्रेडिट साइड आता है, तो हम यहाँ पे कर देंगे इशू ऑफ इक्विटी शेयर। कितना बैलेंस बचेगा, 2,50,000 में से 1,50,000 और 50 माइनस हो गया तो 50,000 बचेगा। 50,000 को 15% प्रीमियम के साथ दे दो, यानी हमारा हो जाएगा 57,500, ठीक है। और दूसरी साइड हमारा क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना 7,500 का। इस तरीके से हमारा ये सब सॉल्व हो गया। फिर नीचे हम लोग को बोला है 1 पार्ट ऑफ लैंड वॉज सोल्ड, द प्रॉफिट ऑफ विच वॉज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। लैंड पार्ट सोल्ड हो रहा है, ठीक है। तो लैंड का सबसे पहले तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देते हैं। लैंड का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 3 लाख है, और लैंड का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है दोस्तों 2,50,000। अब कुछ पार्ट सोल्ड हो रहा है, लेकिन कितना ये हम लोग को पता नहीं है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क है। लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि वो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, कैपिटल रिजर्व से आ रहा है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का बैलेंस भी डाल के रख देती हूँ। कैपिटल रिजर्व का हम लोग को ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, लेकिन कैपिटल रिजर्व का हम लोग को क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है 60,000। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो बैलेंस आता है हम डायरेक्टली प्रॉफिट में डाल देते हैं और सेल्स निकाल लेते हैं। लेकिन अगर हम पूरा एडजस्टमेंट पढ़ते हैं तो दोस्तों कैपिटल रिजर्व से कनेक्टेड एक और पॉइंट है, जो कि पॉइंट नंबर 4। क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 was sold at 50% profit. The profit of which was also credited to capital reserve. यानी कैपिटल रिजर्व के बैलेंस में चेंजेस होने के चांसेस है, इसकी वजह से हम लोग को क्या करना है, फिलहाल कैपिटल रिजर्व और लैंड को जैसा है वैसे का वैसा छोड़ देना है, ठीक है। यानी सेकेंड पॉइंट हम लोग स्किप कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पे जाएंगे। थर्ड हम लोग को बोला है 1 मशीनरी कॉस्टिंग 70,000 of which 20,000 was depreciation was written off and sold for rupees 60,000, ठीक है। मशीनरी का बैलेंस है, मशीनरी का हम क्या कर देंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देंगे। मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जो है वो है 2,20,000, तो मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,20,000 एंड बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमारा है 2,50,000, ठीक है।
ये डाल दिया। अब उन्होंने क्या बोला दोस्तों, डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू कितना है 20,000, वो भी हमने डाल दिया। मशीन की कॉस्टिंग 70,000 की, 70 में से 20,000 हमने डेप्रिसिएशन हटा दिया, यानी 50,000 की मशीन जो है वो सोल्ड कितने में हो रही है 60 में। तो हम यहाँ पे बाय सेल्स तो कर देंगे 60, लेकिन हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितने से प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों, 10,000 से। तो हम यहाँ पे कर देंगे प्रॉफिट ऑन सेल 10,000, और डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, परचेस। ठीक है, हम डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, 2,50,000 प्लस 60 प्लस 20 माइनस 2,20,000 एंड 10, तो 1,00,000 का हमारा क्या हो गया दोस्तों, परचेज हो गया। ये हमारा आंसर निकल गया। अब इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 20,000 वाज सोल्ड एट 50% प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देते। ओपनिंग बैलेंस है 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है दोस्तों, 60,000। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट 20,000 का था वो 50% प्रॉफिट के साथ सोल्ड हो रहा है, यानी 50% प्रॉफिट को जोड़ दो, 20,000 पे 50% प्रॉफिट हो गया, तो हमारा कितना हो गया, 30,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का डिफरेंस मतलब 20,000 की मशीन कितने में सोल्ड हो रही है, 30,000 में सोल्ड हो रही है। प्रॉफिट कितने का आएगा हमारा दोस्तों, 10,000 का प्रॉफिट होगा, है ना। 10,000 कहाँ पे जाएगा, कैपिटल रिजर्व। बोला ही गया है कि प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में इसको डाल भी दो जिससे ये पॉइंट छूटे ना। यहाँ पे हम लोग कर देंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000। ठीक है, ये एक पॉइंट डाल दिया। अब इन्वेस्टमेंट क्लोज कर देते, 30 प्लस 60 माइनस 40 माइनस 10, तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का परचेस जो है वो कितना हो जाएगा, 40,000 का। ये तो हो गया मतलब। अब यहाँ पे मतलब कैपिटल रिजर्व हम क्लोज कर देते, 60 में से 10 चला गया तो 50,000 बचेगा, वो 50,000 क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट ऑन लैंड, जो मैंने क्या बोला, मैंने छोड़ दिया था। तो यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट ऑन लैंड हमारा आ गया। यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देते हैं टू प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व से आया तो कैपिटल रिजर्व बता भी देते 50,000। अब बैलेंस हम लोग सेल्स का मिल जाएगा, यानी 3,00,000 प्लस 50 माइनस हमारा 2,50,000, 1,00,000 का हमारा सेल्स हो गया। इस तरीके से हमारी सारी एंट्रीज जो है वो क्लोज हो गई। ठीक है, अब दोस्तों डिवेंचर का पॉइंट आया। ड्यूरिंग द ईयर सम डिवेंचर वर रिडीम एट 15% प्रीमियम एंड सम डिवेंचर वर इशूड एट 10% डिस्काउंट। ड्यूरिंग अ ईयर डिस्काउंट ऑफ 3,000 वाज रिटर्न ऑफ टू P&L अकाउंट। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो हम डिवेंचर ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देते, तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। डिवेंचर का ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे क्वेश्चन में सेम है, यानी 2,00,000 और 2,00,000 ही है, तो इससे तो हम लोग को अभी कुछ गड़बड़ नहीं है। लेकिन हर बार क्या होता है दोस्तों, डिवेंचर का प्रीमियम या डिस्काउंट दोनों में से कोई एक चीज ही दी रहती है, लेकिन यहाँ पे तो दोनों चीज दी है, तो कैसे सॉल्व करोगे। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं छोटा सा रफ वर्क कर रही हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर बोला है, यानी हम लोग को प्रीवियस ईयर को लेना है। ठीक है, इसको दो पार्ट में बांट देना है, डिवाइड बाय 50-50% कर दो, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज तो हम लोग को बताया नहीं, तो 1,00,000 और 1,00,000 हो गया, आधे आधे में डिवाइड कर दिया। ठीक है, कुछ डिवेंचर जो वो कितने परसेंट प्रीमियम के साथ जा रहा है, 15% प्रीमियम के साथ, और कुछ डिवेंचर जो है वो 10% डिस्काउंट के साथ जा रहा है। प्रीमियम हम प्लस कर देते और डिस्काउंट हम माइनस कर देते, तो 1,00,000 को 15% अगर हम निकालेंगे तो 1,115 प्रीमियम के साथ की वैल्यू, और 1,00,000 का 10% कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 90,000। अब दोस्तों देखो, ये तो हमारा रफ कैलकुलेशन हुआ। ठीक है, अब इसको डालेंगे कैसे दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो रिडीम है, तो रिडीम तो हमारा कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड। हम यहाँ पे कर देंगे रिडीम ऑफ डिवेंचर। ठीक है, इसमें का वैल्यू था हमारा 1,150,000, और दूसरे साइड तुरंत हम क्या डाल देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम जो की था 15,000 डाल दिया। अब इशू कौन सा साइड आता है दोस्तों, क्रेडिट साइड, तो हम यहाँ पे कर देंगे इशू ऑफ डिवेंचर जिसका वैल्यू था 90,000,
और डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 10,000 का। इस तरीके से ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, यानी कोई वैल्यू आगे तो फॉरवर्ड नहीं होगी क्योंकि बैलेंस इक्वल हो रहा है, ठीक है। फिर ड्यूरिंग द ईयर एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग एक्सपेंडिचर्स वर incurred and have been written off in 3 equal installment फ्रॉम करंट ईयर। दोस्तों इसका भी थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे है। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग को बांट देना है, तो हम यहाँ पे 1/3 अगर लेंगे और यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे 1 में से 1/3 को माइनस कर दो तो 2/3, ठीक है। तो ये चीज जो है हमेशा आती है कि जब इंस्टॉलमेंट में बांटते हैं तो हम 1 एज्यूम करके बाकी की वैल्यू निकाल दे, क्योंकि जो वैल्यू दी रहती है वो हम लोग की रिमेनिंग वैल्यू पे आती है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग हम लोग को कितना दिए है 40,000, तो 1 के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे तो आपका कैलकुलेशन बनेगा 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रही हूँ 40,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 कर दे तो टोटल एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग एक्सपेंडिचर कितने का था 60,000 का पूरा, ठीक है। और उसमें से कितना पार्ट हम लोग को दे रहे हैं 1/3, तो 60,000 का 1/3 हम रिटर्न ऑफ कर दे रहे हैं, यानी 20,000 हमारा रिटर्न ऑफ का वैल्यू है। अब दोस्तों ये एंट्री कैसे डालनी है, तो ये 20,000 की एंट्री जो रिटर्न ऑफ हो रही है वो P&L में जाएगी, और ये जो 60,000 की एंट्री है वो कहाँ पे जाएगी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो हम डाल ही देते हैं, यहाँ पे कर देंगे एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग, यहाँ पे आ जाएगा 60,000 और P&L में हमारा कितना हो जाएगा 20,000, तो वो भी हम लोग पुट अप कर देते हैं जिससे ये पॉइंट हमारा छूटेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे टू एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग 20,000, ओके, ये डाल दिया। लास्ट पॉइंट हमारा बचा है प्रोविजन फॉर टैक्स का। टैक्स पेड कितना बोला है 35,000, ठीक है। तो यहाँ पे हम ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देते हैं। बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो हमारा है 40,000 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड जो है वो हमारा कितना है 60,000, ठीक है। टैक्स पेड हमारा डेबिट साइड आता है, तो टैक्स पेड हम लोग को कितना बोला है 35,000 का। डिफरेंस हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों P&L, ठीक है। तो 35,000 प्लस 60,000 माइनस 40,000, तो 55,000 हमारा P&L में बैलेंस हो गया। अब दोस्तों यहाँ तक हमने जितने एडजस्टमेंट दिए थे वो सारे एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। अब हम लोग को काम क्या करना है, तो P&L और फंक्शन एप्लीकेशन को भरते जाना है। सबसे पहले हमारे पास, जैसे मैंने हर सब में किया है, हमारे पास जो स्टेटमेंट बने हैं उसमें से जो जो बैलेंस जाते हैं वो हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। सबसे पहला वो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल देखो कहाँ पे जाता है एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हम कर देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना बैलेंस था दोस्तों हमारा 44,000 का, 44,000 डाल दिया, ठीक है। फिर सेकंड हम लोग का है प्रेफरेंस शेयर। अब दोस्तों देखिए प्रेफरेंस शेयर में हमारा क्या क्या आया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आया और सिक्योरिटी प्रीमियम आया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कहाँ पे डालते हैं दोस्तों हम लोग, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो कहाँ पे आता है एप्लीकेशन में, तो हम यहाँ पे कर देंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2,53,000, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे दूसरा हम लोग को क्या बोला है, सिक्योरिटी प्रीमियम का काम है ना। तो हम यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कर तो दे रहे, डायरेक्टली अमाउंट नहीं लिख सकते क्योंकि हम लोग को टेक्स्ट बुक में एक और चीज बोली है कि कॉलिंग एरियर्स जो है प्रेफरेंस शेयर के साथ सस्पेंस में दिया हुआ है 34,500 का, है ना। तो हम लोग को क्या करना है, कॉलिंग एरियर वो 6,000 है, ओके। पहले तो मैं यहाँ पे 33,000 हमारा प्रीमियम का डाल रही हूँ, ठीक है। वो 6,000 कॉलिंग एरियर का माइनस होगा, प्लस हमारा ये जो कॉलिंग एरियर आया 30,000 उसका भी 15% हम माइनस कर देंगे 4,500 का, ठीक है। 33,000 में से 6,000 और 4,500 माइनस हो गया, यानी 22,500 हमारा प्रीमियम होगा, ठीक है। और दोस्तों प्रीमियम प्रेफरेंस एक और एंट्री है, वो क्या है, हमने जो फाइनल कॉल का पैसा पे किया 200 रुपए का, वो भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। कहाँ पे जाएगा वो, सोर्स में। तो फाइनल कॉल
प्रेफरेंस शेयर 200 इंटू 20 रुपया पैसा पे किया है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4000। ओके, ये हो गया प्रेफरेंस की प्राइस। और नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास क्या है, इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर हम लोग के पास ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस छोड़ देंगे, बोनस हम लोग ने रिडम्पशन में डाला। हमारे पास क्या है, इश्यू और प्रीमियम। ठीक है, इश्यू दोस्तों कहाँ पे जाता है, तो सोर्स साइड जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 57,500। ठीक है, और इक्विटी शेयर का प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट में निकल जा रहा है, इसकी वजह से वो एंट्री हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, लैंड का। लैंड का अगर ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ देते हैं तो हमारे पास सेल है और दूसरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट तो दोस्तों देखो कैपिटल रिजर्व से आ गया है ना, तो हमारे पास क्या है, सेल ऑफ लैंड। सेल ऑफ लैंड दोस्तों कहाँ पे जाता है, हमारा सोर्स में, तो हम यहाँ पे करेंगे सेल ऑफ लैंड कितना हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, ये डाल दिया। फिर नेक्स्ट मशीनरी। मशीनरी का दोस्तों ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या क्या चीज है, डेप्रिसिएशन आया, सेल्स आया, प्रॉफिट ऑन सेल्स आया, परचेज आया, 4 चीज आई। ठीक है, डेप्रिसिएशन सबसे पहले तो कहाँ पे जाता है, तो डेप्रिसिएशन मशीनरी का पीएनएल में जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी मैंने डाल दिया 20,000। प्रॉफिट हमारा पीएनएल में जाता है, तो प्रॉफिट ऑन मशीनरी भी मैंने यहाँ पे डाल दिया 10,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग के पास सेल्स और परचेज। तो सेल्स हम लोग कहाँ पे जाता है, सोर्स में, और परचेज कहाँ पे जाता है, एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे सेल्स ऑफ मशीनरी, कितना बैलेंस था हमारा 60,000 का, यहाँ पे 60,000 डाल दिया। और दूसरे साइड हम कर देंगे परचेज ऑफ मशीनरी, जिसका बैलेंस हमारा था 1 लाख का, तो यहाँ पे हमने 1 लाख डाल दिया। ओके, अब दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग छोड़ दो, तो यहाँ पे है सेल्स और प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग ने कैपिटल रिजर्व में से डाल दिया है, तो वो नहीं आएगा, तो सेल्स ऑफ परचेज आएगा। सेल्स का 30,000 का, परचेज का 40,000 का, तो वो चीजें हम यहाँ पे डाल देंगे। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 और दूसरा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, डिबेंचर। डिबेंचर हमारा क्या, ओपनिंग क्लोजिंग छोड़ दो, रिडम्पशन, डिस्काउंट है, सिक्योरिटी है और इशू है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये 2 चीजें डाल देते, सिक्योरिटी प्रीमियम डिबेंचर का और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 10,000। लेकिन दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में हम लोग को बोला ही गया था कि डिबेंचर डिस्काउंट कितना रिटर्न ऑफ करना है 3,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 2 चीजें डाल देंगे। सबसे पहले डिबेंचर प्रीमियम कितना आया हमारा 15,000 और डिबेंचर डिस्काउंट कितना बोला है उन्होंने 3,000 का, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3,000। ठीक है, और रिडम्पशन और इश्यू कहाँ पे जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी इक्विटी और प्रेफरेंस का बताया, रिडम्पशन जाता है कौन से साइड, एप्लीकेशन साइड, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर देंगे 11,500 और इश्यू ऑफ डिबेंचर कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 90,000। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। अब लास्ट पॉइंट हमारा किसका बचा है, प्रोविजन का। प्रोविजन टैक्स, तो इसमें हमारा क्या था, टैक्स पेड और पीएनएल। ठीक है, तो वो कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो पीएनएल वाला है वो डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा। कितना बैलेंस था 55,000 और टैक्स पेड दोस्तों हमारा कहाँ पे जाएगा, एप्लीकेशन में, तो हम यहाँ पे कर देंगे टैक्स पेड, जिसका बैलेंस हमारा था 35,000। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे तो हमारी सारी एंट्रीज जो हम लोग को दी थी, जिसमें हमने लेजर्स बनाए थे, वो सारी एंट्रीज हमने डाल दी है। अब हम लोग थोड़ा सा सम की तरफ देख लेते हैं कि सम में क्या क्या चीजें बची हुई है। सबसे पहले तो हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग दी था, जिसकी एंट्रीज हमने कर दी है। जो एंट्री दोस्तों कर दी है उसको हम लोग को अभी छिड़कानी नहीं करनी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री कर दी है, मशीनरी की एंट्री कर दी है, फर्नीचर का अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग डाल देते हैं दोस्तों, तो हम लोग का डिफरेंस कहाँ पे जाता है, डेबिट साइड डिफरेंस जाता है।
अगर डेबिट साइड डिफरेंस है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, परचेस, क्योंकि उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर आप इसका लेजर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, उससे आपको वो अमाउंट भी मिल जाएगी। ठीक है, परचेस डाल दिया। फिर आया गुडविल। गुडविल दोस्तों लोग क्या करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं। गुडविल कहाँ पे जाता है, पीएनएल में जाता है, तो हम यहाँ पे गुडविल डाल देंगे। तो गुडविल कितना हो जाएगा, रिटर्न ऑफ हमारा 10,000 का। ठीक है, फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी यहाँ पे रिटर्न ऑफ कर देंगे, जिसका बैलेंस भी हमारा 10,000 है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर डाल दिया हमने। एडवर्टाइजमेंट कैंपिंग भी हमने स्टार्टिंग में डाल दिया। ठीक है, अब लायबिलिटी को चेक करते हैं। लायबिलिटी में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर हो गया, जनरल रिजर्व की एंट्री हो गई है। पीएनएल, पीएनएल को हम लोग डाल देंगे ओपनिंग और क्लोजिंग। ठीक है, तो पीएनएल ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। ओपनिंग बैलेंस है हमारा 1,20,000 और पीएनएल का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कितना है, 3 लाख। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा दोस्तों है बैंक लोन, क्रेडिटर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। बैंक लोन का दोस्तों बाकी है। बैंक लोन अगर हम कॉलम बनाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग डालते हैं, तो डिफरेंस हमारा क्रेडिट साइड में आता है, यानी ये क्या हो जाएगा, इश्यू ऑफ बैंक लोन। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे इश्यू ऑफ बैंक लोन। कितना था हमारा, 1 लाख। ओके, अब दोस्तों बाकी की एंट्रीज तो हो गई है। अब दोस्तों हम लोग पीएनएल को चेक कर लेते हैं। 20,000, 22,500, 20,000, 15,000, 3,000, 55,000, 10,000, 10,000 एंड 2 लाख। तो ये टोटल जो है वो आया 3,55,500। ठीक है, यानी 3,50,500 माइनस 1,20,000 एंड 10,000, तो हमारा डिफरेंस जो है दोस्तों वो कितना हो रहा है, एडजस्टेड प्रॉफिट बैलेंस हमारा कितना है, 22,55,00। ठीक है, अब ओके दोस्तों, अब इसका टोटल कर देते हैं। 57,500, देन 4,000, 1,00,000, 60,000, 30,000, 90,000, 1,00,000 एंड 22,55,00। तो ये टोटल आया हमारा 667,000। दूसरी साइड का भी हम चेक कर देते हैं। 60,000, 44,000, 2,53,000, 1,40,000, 11,5,000, 35,000 एंड 20,000। तो ये दोनों टोटल हमारे मैच हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये आंसर जो है वो सॉल्व हो गया। होपफुली दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। थोड़ा सा ट्विस्टेड सम है जरूर, लेकिन अगर आप करोगे, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर समझ आएगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएम मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।